आज फिनाइल इम्प्लांट कर रहे हैं हम। तो इसके बारे में पेशेंट ने, बड़ा समझदार पेशेंट है, इन्होंने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि सर आप जो वीडियो डालते हो उसमें वो एक सलाइन डाल के कोरपोरा को नहीं फुलाते, उसका क्या रोल है? देखिए, कुछ स्टेप्स होते हैं सर्जरी करने का। प्रिंसिपल ये है कि कुछ स्टेप्स होते हैं अननेसेसरी, जो आदमी को अपनी इंटेलिजेंस से खत्म कर देने चाहिए। हो सकता है कोई डॉक्टर उसको फुलाता हो, लेकिन कोरपोरा को जब फुलाया जाता है वो सलाइन से नहीं फुलाया जाता, उसके लिए स्टील की डायलेटर्स होते हैं, स्टील के। अब आप ये सोचें कि पानी क्या फुलाएगा, या स्टील ज्यादा फुलाएगा कि पानी ज्यादा फुलाएगा? तो बेसिकली जो डायलेटर्स यूज किए जाते हैं वो स्टील के यूज किए जाते हैं, इसलिए वो सलाइन डालने का कोई पर्पज नहीं होता। इतने मोटे मोटे डायलेटर्स होते हैं स्टील के, इससे कोरपोरा फुलाया जाता है। अब पानी, फिर कहते हैं कि भाई पानी डालने से हमें पूरी लेंथ पता लगेगी। ये एक प्रॉब्लम ये है कि हर पेशेंट ये चाहता है, इतना समझाने के बताने के बाद में फिर भी मैं बताता हूँ, बार बार बताने से सच समझ में आता है, कई बार समझ में नहीं आता, कि अगर आप बहुत, एक तो उसमें सलाइन डालोगे, मतलब पानी डालोगे, तो जब उसको आप कोरपोरा को निकालोगे, कट मारोगे कोरपोरा में, तो वो सारा पानी बाहर ब्लड के साथ बाहर निकलेगा, जिससे स्वेलिंग होगी, मतलब वहां पे गंदगी एक तरह की फैलेगी। वो कोई अच्छी बात नहीं है सर्जरी में होना। दूसरा, जब स्टेनलेस स्टील जिस चीज को फैला सकता है, उतना कभी भी सलाइन नहीं फैला सकता। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस चीज को हमने 4 साल पहले भी बताया, अभी सभी लोग मान रहे हैं। एक टाइम पे रेस लगी हुई थी, उससे बड़ा इंप्लांट डाल दो, उससे बड़ा इंप्लांट डाल दो। अगर आप इम्प्लांट ओवरसाइज डालेंगे, यानी ज्यादा बड़ा डालेंगे, तो आपकी खुद की इरेक्शन आने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे, इन्फेक्शन और इरोजन का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। अगर आप बहुत टाइट कमीज पहनते हो तो कमीज के फटने के चांस हो जाते हैं, इसलिए एप्रोप्रिएट साइज का इम्प्लांट डालना चाहिए। ना ज्यादा छोटा, ना ज्यादा बड़ा, जितनी जगह बने उतना ही। जरूरत से ज्यादा खींच के बड़ा इम्प्लांट डालने से नुकसान होता है। एक तो मैंने बता ही दिया, इन्फेक्शन, इरोजन। दूसरा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दब जाती है मतलब पतली हो जाती है, उनके अंदर से ब्लड फ्लो नहीं जाता, तो इरेक्शन नहीं आती। दूसरा, वहां का ब्लड टिश्यू, जो नॉर्मल टिश्यू है, उनमें नेक्रोसिस, यानी उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनको नुकसान होता है। तो इसी कारण से इरोजन होता है कि वहां पे लगातार प्रेशर पड़ता रहता है और वहां पे नॉर्मल ब्लड सप्लाई नहीं आ पाती, जिस कारण से धीरे धीरे इरोजन होता है। हमने इतने केस किए, हमने कभी भी ये कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी, टचवुड, बाय गॉड ग्रेस। और अब तो दूसरी एक बात और, बहुत पेशेंट इससे इम्प्लांट से डरते हैं इन्फेक्शन के कारण। अगर स्टेरिलिटी प्रॉपर मेंटेन की जाए और पेशेंट की ब्लड शुगर नॉर्मल हो, तो ये नहीं होती है और इसका कोई चांस नहीं होता है, बहुत सेफ सर्जरी है। दूसरा, एक हमने बताया कि ये जो ईडी है, पहले भी वीडियो बनाया था, ये साइकोसोमैटिक है, यानी इसका ब्रेन से कनेक्शन होता है। ये जो पेशेंट हम ऑपरेट कर रहे हैं, इनका हमने 3 साल पहले पी शॉट किया था, और पेशेंट को कुछ फिजिकली मेंटल ट्रॉमा हुआ, जिसको हम डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से इनको साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा। अब पेशेंट कुछ भी करके सेक्स नहीं कर पाते। तो अगर हम इनका पेपाब्रेन टेस्ट करें, फिनाइल डॉपलर करें, तो वो नॉर्मल आएगा, उसमें इरेक्शन आ जाएगी, लेकिन दवाइयों से, बिना दवाई लिए या दवाई के साथ जब भी सेक्स करने जाते हैं, सेक्स नहीं कर पाते। तो इस पेशेंट में हमने क्या किया, हमने एप्रोप्रिएट साइज का इम्प्लांट डाला। अब हमारा प्लान ये है कि पेशेंट डिप्रेशन से, परेशानी से बाहर निकलेगा जब ये सेक्स करने लगेगा। इरेक्शन नहीं आएगी शुरू में पेशेंट की, लेकिन जब पेशेंट सेक्स करने लगेगा, थोड़ी सी इसकी डिप्रेशन कम होएगी, पेशेंट को अच्छा लगने लगेगा, रिलैक्स होगा, तो इनका सिंपैथेटिक जो हमेशा चल पड़ता है वो बंद हो जाएगा, और फिर पैरासिम्पैथेटिक चलेगा, जिस कारण से उनको खुद की इरेक्शन आने लगेगी। उस वक्त पेशेंट को इम्प्लांट के अलावा खुद की इरेक्शन आएगी। उसमें कितना टाइम लगता है ये बताना मुश्किल है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आएगी जरूर। तो हम आपको, अगर इनका ये पेशेंट हमसे कांटेक्ट कर पाए, पास से ही है, बहुत दूर से नहीं है, और इनकी इरेक्शन आई, तो मैं जरूर वीडियो बना के इस बात को पेशेंट से कंफर्म कराऊंगा। तो आप इसका वेट करिए, आप हमारे सारे वीडियो देखते ही हैं। तो ये आज हमने इम्प्लांट की सर्जरी की है, सेफ सर्जरी है, और इम्प्लांट के बारे में ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड, आप इंडियन इम्प्लांट बेझिझक चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, किसी तरह की इसमें कोई परेशानी नहीं होती।